1 2 3 দিচ্ছি দিয়ে দাও बोलते बोलते बारिश आ गया। कभी कभी लगता है इट्स अ बेटर आइडिया टू शिप योर बाइक और कभी कभी लगता है भाई नहीं भाई वेल आज व्लॉग का शुरुआत इस खूबसूरत सनसेट के साथ करते हैं क्योंकि इस सीरीज़ में आपको बहुत सारे ऐसे खूबसूरत सनसेट देखने वाला है। वेलकम बैक टू द चैनल गाइस, आई होप यू आर डूइंग वेल this is going to be a new series, a new travel vlog and the longest travel vlog of my channel, and it's Ladakh, the land of high peaks. Well, the time is around 5:30 in the evening and I was packing, इसलिए मैं पूरा पसीने में लथपथ हूँ। Well, मैंने आपको पैकिंग दिखाया नहीं क्योंकि वो इट्स वेरी कॉमन एक्चुअली, लाइक बहुत लोग आपको वो मिल जाएगा क्या लेके जाना पड़ता है लद्दाख एंड ऑल। वेल अभी प्लान है कि जितना भी सामान है, लाइक आई एम गोना शो यू, आई एम गोना टेक दिस पैनियर, दिस बैग एंड दिस टॉप बॉक्स। मेरा बेड अभी मेस है क्योंकि मेरा टैंक बैग अभी तक फुल हुआ नहीं है, तो ये टैंक बैग थोड़ा भीग गया था, मैं सुखाने दिया था ऊपर, तो ये टैंक बैग भीग गया था, दैट्स द रीज़न। इसको फिर ड्रायर से सुखाया। माई हेलमेट इज़ ओवर देयर एंड जितना भी सामान आपको बेड पे दिख रहा है ये जाएगा इसके अंदर। इज़ दैट कि मेरा अरुणाचल का जो एडिट है वो अभी तक कंप्लीट हुआ नहीं है। लाइक लिटरली आई कुडंट कंप्लीट एडिटिंग माई अरुणाचल व्लॉग्स एंड आई एम लीविंग फॉर लद्दाख। टू बी वेरी ऑनेस्ट आई डिडंट एक्सपेक्ट दिस टू हैपन, बट क्या ही कर सकते, हो गया तो हो गया, क्या ही कर सकते हैं। इवेंचुअली आई वॉज एक्चुअली एडिटिंग माई लास्ट व्लॉग दैट आई डिड इन बुमला, लाइक इसमें मैं बैठ के एडिट कर रहा था जो बुमला वाला एपिसोड। अभी मैं इसको एडिट करके अपलोड करके फिर निकल जाऊंगा। वेल इफ़ यू डोंट नो विथ हूम आई एम ट्रैवलिंग, आपको वो पता लग ही जाएगा कुछ देर में कि किसके साथ मैं लद्दाख ट्रैवल कर रहा हूँ एंड इवेंचुअली कैन गेस इट, लाइक आपको इस एपिसोड में पता लग ही जाएगा वो चीज़। एंड द थिंग इज़ दैट मैं निकलने वाला हूँ ऑलमोस्ट रात के 10:30 या 11 o'clock, क्योंकि आई डोंट वांट टू लाइक सुबह ट्रैवल करना उतना, लाइक मेरा मूड भी नहीं था और सबको ने प्लान नहीं किया कि रात को निकलते हैं सो दैट वी कैन बीट द हीट, क्योंकि ठंड तो भाई बहुत है। सो इन दैट केस इट्स गुड कि भाई हम लोग धूप को बीट कर देंगे। सुबह से बारिश हो रहा था एक्चुअली, कुछ ज़्यादा बारिश हो रहा था, सो इन दैट केस आई वाज लाइक कि भाई पता नहीं कैसे होगा नहीं होगा। अभी फटाफट से जितना भी सामान है पैक करते हैं क्योंकि आई एम रनिंग आउट ऑफ टाइम। दैट्स द रीज़न आई कुडंट शूट द व्लॉग ऑफ दैट प्रिपरेशन फॉर लद्दाख वीडियो एंड ऑल। वैसे भी वो वीडियो आपको बहुत सारी जगह मिल जाएगा, तो मतलब कोई मतलब जिसका खुद का मतलब होता है ना कि ज़रूरतमंद के हिसाब से वो कुछ ले लेते हैं। अभी फटाफट से जितना भी सामान है टैंक बैग पे लोड करते हैं एंड इवेंचुअली सब जितना भी सामान है वो लोड करते हैं बाइक पे एंड फिर निकलते हैं। हम ओवर एक्साइटेड, लाइक आई एम टू मच एक्साइटेड एंड पता नहीं डर भी है कि भाई लद्दाख है, इट्स नॉट दैट ईजी टेरेन। लाइक अगर आपको लगता हो कि भाई लद्दाख ईजी है, ट्रस्ट मी लद्दाख इज़ नॉट ईजी। मैं पहले से जाने से पहले मैं बता रहा हूँ चीज़, क्योंकि मैं जो दोस्त लोग लद्दाख करके आए हैं दे आर लाइक कि भाई लद्दाख इज़ नॉट ईजी। अभी भाई रास्ता हो गया है देन ऑल्सो भाई मतलब होता है भाई। एक मैं दोपहर को सोने का ट्राई किया बिकॉज आई विल बी राइडिंग द होल नाइट, बट आई कुडंट स्लीप ड्यू टू एक्साइटमेंट दैट राइड से जाने से पहले जो होता है ना एक्साइटमेंट, यस वो वाला। एनी विच वेज अभी फटाफट से लगेज लोड करते हैं एंड मिलते हैं आप लोग से गोप्रो मोड पे या फिर से इसमें, देखते जैसा टाइम बचेगा उसके हिसाब से हम ब्लॉगिंग करेंगे। एंड रात को टू बी वेरी ऑनेस्ट आई एम ट्रैवलिंग रात को, तो रात को गोप्रो तो भाई कुछ दिखता नहीं है, सो इट्स बेटर इसी से बात करते हैं, आप लोग से बात करते हैं। एंड थैंक यू वेरी मच फॉर शोइंग लव इन माई अरुणाचल सीरीज़। एक्चुअली आप लोग ने उसको बहुत प्यार दिया एंड थैंक यू, आई एम प्रिविलेज्ड। अभी इस सीरीज़ को भी आप उतना ही प्यार दें जितना आपने अरुणाचल सीरीज़ को प्यार दिया है। व्लॉग तो मतलब आप शायद ये जब वीडियो आप देख रहे होंगे तब मैं शायद घूम के आ चुका हूँ, तभी देन ओनली आई एम गोना एडिट। मैं ऑन द गो तो एडिट कर नहीं पाऊंगा एंड आई डोंट हैव अ टीम जो भाई बैठ के मेरा एडिट कर दे। सो इन दैट केस इट्स बेटर मैं वापस आऊँगा देन ओनली आई विल एडिट दिस वीडियो। तब तक देखते हैं कैसे जाता है ये लद्दाख सीरीज़। सनसेट आज बढ़िया लग रहा है देखने में,
बहुत ज़्यादा बढ़िया सनसेट है आज, लाइक लिटरली बहुत दिनों के बाद मुझे एक बढ़िया सनसेट देखने को मिला है। लाइक ऐसा सनसेट रेयरली यहाँ पे दिखता है। The time is around 7:30, almost 7:25 in the evening, and मैंने लगेज पूरा लोड कर दिया। लगेज लोड करते करते पूरा पसीने में लथपथ हो गया। I'm gonna get shower and then I will leave। अभी टाइम है, अभी सब लोग कोलकाता से निकलने वाले हैं। Like they gonna leave कोलकाता by 7:30 and then they gonna reach over here by 11 o'clock if I'm not wrong। बाइक पूरा लोड हो चुका है, पूरा नहीं, यहाँ पे और एक बैग आने वाला है। यहाँ पे इस जगह पे मैं और एक हमने मेरा जो टेल बैग कम जो बैग है उसको मैं यहीं पे डालूंगा। हम गोना टेक जेरिकैन, क्योंकि इस ट्रिप में जेरिकैन का बहुत ज़रूरत होने वाला है, क्योंकि नहीं तो भाई ब्लैक में पेट्रोल लेना पड़ेगा। दिस माई ट्रेल पैक, इसमें मैंने बहुत सारा सामान लिया है, लाइक लिटरली जूता, चप्पल, एंड उस साइड में मैंने चेन ल्यूब एंड ऑल मैंने उधर लिया है। दिस इज़ माई पैनियर 1, दिस इज़ माई पैनियर 2 एंड द टॉप बॉक्स। मेरा सबसे पहले प्लान था कि मैं इस तीनों में सब कुछ डाल के लेके चलूँ, देन इवेंचुअली आई थॉट कि भाई एक बैग रख लेते हैं। द लेंस इज गेटिंग फॉग्ड अप, क्योंकि मैं अंदर एसी में था, बाहर निकलते ही भाई बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी है, एंड सुबह से बहुत ज़्यादा बारिश हुआ था, एज द रीज़न बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी है। एंड अभी और एक बैग है यहाँ पे, जिस बैग को मैं यहाँ पे माउंट करूँगा, क्योंकि जस्ट इन केस हम लोग वापस आते टाइम अगर हम लोग ने ऐसा किया कि हम लोग ने बाइक शिप कर दिया, देन आई विल नीड अ बैग टू कैरी बैक टू माई होम, और इस बाइक को शिप कर देंगे। अभी फ़िलहाल यही प्लान है कि इस बाइक को शिप करना है, लाइक जाने का टाइम नहीं, आने का टाइम शिप करना है। व्हेन आई विल जब हम लोग लद्दाख से उतर जाएंगे उस टाइम पे शिप करना है। द बाइक इज़ लुकिंग मैसिव और लोडेड भी दिख रहा है। अब मैंने रिसेंटली टायर भी चेंज किया है, एंड मैंने क्रैश गार्ड का मॉडिफिकेशन भी कर लिया, क्योंकि ये जो चीज़ है अगर गिर रहा था तो वो उस पर डैश हो रहा था। दैट्स द रीज़न मैंने अपना क्रैश गार्ड को पूरा मॉडिफाई भी कर लिया है। एंड दिस इज़ डन बाय एपिक कस्टम्स। इमरान, इफ यू वाचिंग इट, यू डिड अ वेरी गुड जॉब। दिस गोना हेल्प मी लॉट इन लद्दाख। दिस माई GPS माउंट, यहाँ पे मैं मैप डालने वाला हूँ। ये इंस्टा का माउंट है, इसको थोड़ा साफ़ करते हैं, ये थोड़ा हल्का फुल्का गंदा रह गया है। एंड मैंने नया एक चार्जर भी डाला है, ये दिस इज़ अ न्यू चार्जर। जो पुराना वाला चार्जर वो ख़राब हो चुका था, पता नहीं वो आपने देखा था अरुणाचल में वो चार्ज हो नहीं रहा था, दैट्स द रीज़न इसको पूरा खोल के मैंने चेंज कर दिया है। अब बस एक ही काम रह गया, मेरा टैंक बैग एंड मेरा टेल बैग बस यहाँ पे माउंट होगा, पूरा बाइक लोड होगा, एंड इवेंचुअली आई एम गोना लीव बाय 10:30 और 11 o'clock इन द नाइट। और आज का डेस्टिनेशन होने वाला है वाराणसी, लाइक कल का डेस्टिनेशन एक्चुअली। हम लोग पूरा रात राइड करने वाले हैं, सो कल का डेस्टिनेशन इज गोना बी वाराणसी इफ आई एम नॉट रॉन्ग। देखते कब तक वाराणसी पहुंचते हैं। अब जो होगा वो रास्ते पे डिसाइड किया जाएगा। अभी जस्ट लगेज लोड करके मैं ऊपर आया भाई, बाहर इतना गर्मी है ना, मतलब क्या बोलूँ, मतलब लिटरली बहुत ज़्यादा गर्मी है। एंड इट्स लाइक क्या बोलता ना, ह्यूमिडिटी है, प्रॉपर ह्यूमिडिटी है एकदम। तो भाई लगेज लोड करते करते मैं पसीने में लथपथ हो चुका हूँ। I'm gonna take shower and take some rest, let them come to दुर्गापुर, उसके बाद निकलेंगे यहाँ से। तब तक के लिए मैं अपना हेलमेट रेडी कर लेता हूँ, गोप्रो रेडी कर लेता हूँ। एंड उन लोग शायद निकल चुका है वहाँ पे, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। येस, दे हैव लेफ्ट फ्रॉम कोलकाता। आने में लोग को 3 to 5 hours, हाँ 3.5 hours तो भाई लगने वाला है। तब तक मैं थोड़ा रेस्ट ले लेता हूँ, डिनर कर लेते हैं, फिर निकलते हैं डायरेक्टली। लेट्स हिट द हाईवे, फिंगर्स क्रॉस्ड। आई होप ये ट्रिप बहुत बढ़िया जाए, and please bless me by I need blessings for this whole trip, क्योंकि this is gonna be the longest trip of my life, like the longest and most adventurous trip of my life। like ये सबका ड्रीम ट्रिप होता है, and this is one of my dream trip, and this is the first time I'm gonna do Ladakh, so fingers crossed, I hope everything goes well। बाइक धोखा ना दे बीच रास्ते में, बाइक में कोई प्रॉब्लम ना आए। मिलते हैं आप लोग से शायद गोप्रो मोड में, पता नहीं गोप्रो में कितना मैं शूट करूँगा, क्योंकि हम लोग रात को पूरा ट्रैवल करके वाराणसी पहुँचने वाले हैं। सो इन दैट केस मैं भी गोप्रो में तो भाई मतलब क्या ही दिखाऊँ आपको मैं रात का, मतलब बिहार झारखंड। लेट्स सी देन ऑल्सो मिलते हैं आप लोग से शायद गोप्रो मोड पे, या पता नहीं कुछ भी पता नहीं। लेट्स सी। One eternity later. Well, the time is around 1 o'clock in the night and I'm all set to leave for my Ladakh ride. I'm gonna meet other friends in the highway. They are almost like 40 kilometers away from this place, and today's destination is gonna be Varanasi, and it's gonna take almost 12 hours if I'm not wrong. I don't know if it's visible or not. Delhi is 1368 kilometer. For the very first time I'm gonna take my bike to Delhi. Well, आज का डेस्टिनेशन है वाराणसी। वाराणसी इज़ ऑलमोस्ट 517 किलोमीटर्स फ्रॉम दिस प्लेस। मैंने ऐसे रैंडम वाराणसी मार कर रखा है। मेरे दोस्त लोग पीछे है एक्चुअली, आई एम वेटिंग फॉर देम एंड आई एम ऑन द गो एक्चुअली।
मैं देखता हूँ लोग कब तक पहुँच रहा है। लाइक अभी टाइम है थोड़ा, लोग अभी पानागढ़ क्रॉस कर रहा है, तो मैं काम करता हूँ, मैं आगे जाकर यहाँ पे रुकता हूँ पेट्रोल पंप में। वेल इट्स ऑलमोस्ट 1:30 इन द नाइट एंड लद्दाख इज़ ऑन। मेरा दोस्त लोग ऑलमोस्ट पहुंच चुका है। लाइक मैंने लाइव लोकेशन अभी चेक किया है, वाराणसी का डिस्टेंस 560 किलोमीटर। लाइक मैंने रैंडम वाराणसी का मार रखा है, मैं होटल का लोकेशन मुझे अभी पता नहीं है, तो मैंने अभी रैंडम मार रखा है। और इस बार मैंने गूगल मैप पे साइज बड़ा कर दिया है सो दैट इट्स इजी फॉर मी टू रीड। एक्चुअली जब मैं अरुणाचल गया हुआ था मुझे रीड करने में दिक्कत हो रहा था ये सब, इसलिए मैंने पूरा साइज बड़ा कर दिया है। तो चलो 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 कनेक्ट की रोकते हुए जावे ना, हाथ जावे ना, दच्चना। वेल अभी पता नहीं, रात को दिखाने लायक तो कुछ है नहीं। अभी हम लोग आसनसोल होते हुए, धनबाद होते हुए हम लोग घुस जाएंगे झारखंड में। झारखंड में जाके सबको पेट्रोल में फिल करेगा इफ आई एम नॉट रॉन्ग। रात के वैसे भी दिखाने लायक कुछ है नहीं, तो पहले सुबह ना दीजिए। अभी रात के ऑलमोस्ट 1:45 बज रहे हैं। मैं कोशिश करूँगा सुबह के 4 बजे से व्लॉग चालू करना, क्योंकि ये रोड पे रात को दिखाने लायक कुछ है नहीं। A few moments later. মোটরের পার্টসটা ছিল না, আমি ওকে জিজ্ঞেসও করলাম, বললো ঠিক আছে দেখে দেবো। ওটাই প্রবলেম হয়েছে, ওটাই প্রবলেম। পার্টসটা অ্যাভেলেবেল ছিল না, আমাদের সময়ও ছিল না, কালো হয়ে গেছে। দেখি 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 কি হচ্ছে দেখি। বাইক খারাপ হয়ে মারবো কে হুইসেল দিতে বলো, বলে এবার বলো, ষোলো হুইসেল তো দিচ্ছে না। এনটিসি অন হয়ে ওই লাইটটা আছে, ওইটা বল দাদা হতে দেবো। বলবি 1 2 3 দিচ্ছি, হবে 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 1 2 3 দিচ্ছি দিয়ে দাও। टाइम इज अराउंड 3 o'clock इन द नाइट। हम लोग रुक गए थे, एज यू सॉ बोईजिदा का बाइक में थोड़ा प्रॉब्लम आ गया था एंड एज यूजुअल हिम्मत रेड्डी उसको फिक्स कर दिया। डिस्टेंस फॉर वाराणसी इज ऑलमोस्ट 460 kilometers फ्रॉम दिस प्लेस। We are still in West Bengal right now and enter into Jharkhand by after crossing the Chirkunda bridge. Chirkunda bridge divides West Bengal and Jharkhand. Temperature is very pleasant actually, like literally बहुत ज़्यादा pleasant temperature है। The temperature is showing 32 degree as of my Himalayan का console। Late तो हो चुका है, we can't help it। It's a part and parcel of our trip। मेरा गला थोड़ा खराब हो गया तब से इंटरकॉम पे चिल्ला के। टाइम इज अराउंड 3:15 इन द नाइट एंड वी आर क्रॉसिंग चिरकुंडा ब्रिज। चिरकुंडा ब्रिज डिवाइड्स वेस्ट बंगाल एंड झारखंड। इट्स अ बॉर्डर है। अब यहाँ से जाके सबसे पहले हम लोग सबको पेट्रोल लेंगे। मुझे पता नहीं, मेरा अभी हाफ टंकी से ऊपर है, सो आई एम नॉट गोना फिल द पेट्रोल बिकॉज बाकी लोग कोलकाता से आ रहे हैं, तो दे नीड टू फिल द पेट्रोल। एंड फाइनली वी आर इन झारखंड राइट नाउ। वेलकम टू झारखंड। वेस्ट बंगाल में पेट्रोल प्राइस इज मोर, झारखंड में कम है। सो इफ यू आर गोइंग टुवर्ड्स झारखंड, ट्राई टू स्टॉप ओवर हियर एंड गेट द फ्यूल ओवर हियर ओनली। ये तो साला सो रहा है। वेल झारखंड एंटर करते सबसे पहले मैंने फ्यूल अप किया, क्योंकि फ्यूल अप मतलब झारखंड में ही सबसे बढ़िया मतलब प्राइसिंग के अनुसार भाई कम मिलता है। क्योंकि बिहार में मुझे फिर से जब मैं बिहार एंटर करूंगा फिर से वही सेम इशू होगा, पेट्रोल प्राइसेस आर मोर। तो बिहार एंटर करने से पहले मैं सोच रहा हूँ कि भाई फिर से फुल टंकी कर लूँ। वाराणसी का डिस्टेंस इज मोर 450 किलोमीटर फ्रॉम दिस प्लेस। इज गोना टेक मोर ऑलमोस्ट 10 hours अप्रोक्सीमेटली। हम लोग कल सुबह 12:30 का अराइवल टाइम दिखा रहा है, बट 12:30 नहीं, हम लोग आराम से 1:30-2 बजे तक पहुंचेंगे, फिर जाके सो जाएंगे। और आज घमासान रात को नाइट राइड होने वाला है। अभी थोड़ा गोप्रो को बंद रखते हैं और रास्ते पे फोकस करते हैं, क्योंकि रास्ता अभी काफी है। हम लोग का अभी 450 किलोमीटर का करीब खत्म करना है हम लोगों को। और हम लोग अभी नेक्स्ट 3 दिन तक ऐसे ही हाईवे पे बाइक चलाते रहेंगे। उसके बाद देन ओनली हम पहुंचेंगे पहाड़ों में। एंड दैट्स द फर्स्ट टोल ऑफ द डे एंड एज यूजुअल हम लोग को टोल देना नहीं पड़ेगा। दो 8 रुपए के टोल दो। একটা জায়গায় 325 টাকা 270 টাকা। ওকে, ধানবাদ ইজ মোর 42 কিলোমিটার ফ্রম দিস প্লেস। উই আর ইন NH 19 রাইট নাও। বাংলায় বলতে হলে রাখতে বেলে বাংলা বলি না, ব্যাপারটা বোঝো। काइंड ऑफ वॉरिड अबाउट चौपरन का जंगल, क्योंकि हम लोग चौपरन का जंगल रात को पार करने वाले थे। उधर बोईजिदा का बाइक खराब होने से एक चीज हो गया, हम लोग लेट हो गए। एंड हम लोग का चौपरन का जंगल हम लोग अभी आराम से सुबह तक पार करेंगे। अभी मैं तब से ऑलमोस्ट लाइक कितना 20-30 किलोमीटर से मैं आराम से क्रूज पे बाइक चला रहा था। आई वॉज यूजिंग मैनुअल
मैनुअल थ्रॉटल लॉक क्रूज में चलने के लिए। औरंगाबाद पहुंचते पहुंचते सुबह तो हो ही जाएगा आराम से, नॉट अ बिग डील। वी आर मेंटेनिंग अ वेरी डिसेंट स्पीड ऑफ लाइक 80 to 100 डिपेंड ऑन द रोड कंडीशन। द एस्टिमेटेड अराइवल टाइम इज शोइंग 12:15 इन द आफ्टरनून, बट वी नॉट गोना मेक इट बाय 12:15। वो भाई टाइम एक्सटेंड हो ही जाएगा, वी कांट हेल्प इट एक्चुअली। भाई रास्ता पूरा भीगा पड़ा है, इधर जोर का बारिश हुआ है एंड आई होप बारिश ना आ जाए। अल्ले बोलते बोलते बारिश आ गया, दैट साला बोलते बोलते बारिश आ गया। बोलते बोलते बारिश आ गया। One eternity later. Time is around 5:15 in the morning. लाइट बाहर आ चुका है and we are still on the go. बीच में भाई वहाँ पे जो बारिश हुआ ना, वो बारिश हम लोग को पोपट किया है। पहले वो बारिश आया, धमाधम बारिश आया, कुछ देर बाद लाइक 300 मीटर या 400 मीटर बाद भाई कोई बारिश ही नहीं था। उसके बाद हम लोग फिर से रुके क्योंकि वो सूरज उठने के बाद भाई आपका आग जलता है, दैट्स द रीजन हम लोग को थोड़ा रुकना पड़ा। रुकने के बाद हम लोग मैंने फिर से GoPro डाला, फिर से बारिश आ गया। सो इट वाज अ प्रॉब्लम एक्चुअली। ऑलमोस्ट लाइक 5:15 इन द मॉर्निंग, द टेम्परेचर इज अराउंड 30-32 डिग्रीज एज ऑफ नाउ इन झारखंड। आई डोंट नो व्हिच प्लेस आई एम पासिंग राइट नाउ। मैंने अभी साइन बोर्ड पे देखा कुगलू बोल के कोई जगह है जहाँ हम लोग पार कर रहे हैं। अभी बाकी लोग आगे जा चुके हैं, मैं और सोविक बस पीछे रह गए थे। ही वाज चेंजिंग हिज माइक का बैटरी, आई वाज वेटिंग फॉर हिम। फिर मैंने रुका, फिर मैंने GoPro लगाया। भाई अभी तो कोई बारिश वारिश हो नहीं रहा है, लेट्स सी क्या होता है आगे जाके। भाई बारिश ने बहुत नाक पे दम किया। क्या वेदर है भाई, क्या वेदर है। एक्चुअली वेरी फॉगी राइट नाउ। देखने में लगा कि मैं झारखंड में नहीं, कोई पहाड़ी इलाका में राइड कर रहा हूँ। लाइक लिटरली ऐसा फील दे रहा है। एंड ये जितना भी आपको रेंज दिख रहा है, ये पॉरेस्टनाथ हिल का रेंज है, जितना आपको दिख रहा है दोनों तरफ। इट्स एक्चुअली क्वाइट फॉगी राइट, बट द टेम्परेचर इज प्लेजेंट, लाइक इट्स ऑलमोस्ट लाइक 31-32 डिग्रीज एज ऑफ नाउ अकॉर्डिंग टू द हिमालयन का कल। तो मतलब मैं पकड़ के चलता हूँ द टेम्परेचर अराउंड ओवर हियर इज अराउंड 27 या 28 डिग्रीज, क्योंकि ये इंजन टेम्परेचर दिखा रहा है। वेल मोर 350 किलोमीटर्स टू वाराणसी। द टाइम गोना टेक इज ऑलमोस्ट 7 hours 20 minutes। इट्स गोना टेक 7 hours 20 minutes, क्योंकि हम लोग बीच में रुकेंगे, ब्रेकफास्ट करेंगे, चाय पियेंगे, मस्ती करेंगे। ये टाइम और एक्सटेंड होगा। ये अभी 12:30 बजे का अराइवल टाइम दिखा रहा है। इट्स गोना बी लाइक 2 to 2:30। अभी यहाँ पे पूरा अभी बारिश हुआ, ऐसा लग रहा है देखने में कि रास्ता पूरा भीगा पड़ा है। क्योंकि अगर बारिश होगा तो फिर मुझे GoPro अंदर रखना पड़ेगा एंड आई डोंट वांट टू कीप माय GoPro इनसाइड एक्चुअली। रांची इधर से स्ट्रेट है भाई, रात को अगर बारिश आ जाए ना वो भी ट्रिप पे भाई, इट्स काइंड ऑफ भाई मेरे लिए तो भाई इशू हो जाता है। फिर उसी अंधेरे हम लोग को रेनकोट निकाल कर पहनना पड़ता है। ओके, दिस इज साइन बोर्ड। हजारीबाग 59 किलोमीटर। बागोदर है कि एक बागडोगरा है। वी आर मेंटेनिंग ए वेरी डिसेंट स्पीड ऑफ 80, 90, 100 डिपेंड ऑन द रोड कंडीशन एंड ऑल। मैं मैनुअल नॉर्मली ज्यादातर रास्ता में मैनुअल क्रूज कंट्रोल में कर रहा हूँ, सो आई कैन कीप माई हैंड्स फ्री। लेकिन जब भी ऐसा कोई सामने ट्रक आ जाए तो भाई मुझे ये लॉक खोलना पड़ता है। फॉग देखिए दोनों तरफ, देखने में ठंड का मौसम लग रहा है। कौन बोलेगा भाई ये मई का महीना है? भाई वेदर देख के कोई नहीं बोलेगा ये मई का महीना है। लग रहा है देखने में ये जनवरी है। जनवरी का मॉर्निंग भाई विंटर राइड कर रहे हैं हम लोग, देखने में लग रहा है। सी दोनों तरफ सेम हाल है। वेल दिस प्लेस हैज अ रियल सीनिक ब्यूटी, लाइक लिटरली रियल सीनिक ब्यूटी ओवर हियर। टाइम इज अराउंड 5:31 इन द मॉर्निंग। द लाइट हैज कम अप, तो अब और अच्छा लग रहा है देखने में। वेल आई एम स्टिल वेयरिंग द रेनकोट। कभी कभी बारिश आ रहा है, कभी कभी बंद भी हो जा रहा है। सो इन दैट केस मैंने अभी तक रेनकोट पहन के रखा है। रेनकोट पहन के रखूंगा तो अंदर पसीने से लथपथ हो जाऊंगा, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। बट अभी जो सिचुएशन है ना भाई, रेनकोट पहन के रहना पड़ेगा। आई डिडंट एक्सपेक्ट दिस रेन एक्चुअली। मतलब कहाँ से पता नहीं चला आ गया पूरा बारिश। पहला दिन ही भाई कपड़ा पूरा गीला हो जाएगा, बांस मारने लग जाएगा। इट्स नॉट गुड एक्चुअली। आई स्टिल रिमेंबर जब मैं कुंभ जा रहा था, हम लोग ने इसी जगह पे रुका था, मतलब ऐसे कोई चौल में हम लोग रुके थे और इट वाज वेरी कोल्ड, लाइक वेरी वेरी कोल्ड दैट टाइम। इट वाज द मंथ ऑफ फरवरी इफ आई एम नॉट रॉन्ग। भाई बहुत ठंडा, सॉरी इट वाज द मंथ ऑफ जनवरी। मैं 5 जनवरी को निकला था, 5 या 6 जनवरी को निकला था। भाई साहब कितना ठंड था और कितना कोहरा था। रात के 2 बजे हम लोग वाराणसी पहुंचे थे, सुबह के 11 बजे निकल के। होपफुली आज जल्दी पहुंच जाएंगे और जाके सोना है भाई। वेल द टाइम इज अराउंड 6 o'clock in the morning and we have stopped over here in this location, this beautiful location। यहाँ पे हम लोगों ने बाइक पार्क करके कुछ फोटो शूट एंड ऑल कर रहे थे हम लोग। It started raining, like in between they started raining heavily, तो भाई हम लोग रुक गए थे। फिर GoPro भी अंदर रखना पड़ा। डिस्टेंस लेफ्ट मैं मैप पे चेक करके बताता हूँ हम लोगों को। द डिस्टेंस लेफ्ट इज़ 316 किलोमीटर्स इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग टू आवर होटल रूम। इज़ गोना टेक 6 hours 39 minutes, बट अप्रॉक्सीमेटली इसको हम लोग 8 घंटा पकड़ के चलते हैं, क्योंकि हम लोग रुकेंगे, फिर ब्रेकफास्ट करेंगे, चाय पियेंगे, कुछ भी कर इधर उधर करते करते हम लोग को भाई लेट हो ही जाता है। तो इन दैट केस देखते हैं अभी क्या होता है। सबसे पहले जाके होटल जाना है, होटल में जाके बस सोना है आज।
फिर कल सुबह निकलेंगे अपने नेक्स्ट डेस्टिनेशन के लिए। पहले का 2-3 दिन इट्स गोना बी वेरी हेक्टिक एंड वी विल हम लोग बहुत ज़्यादा किलोमीटर्स कवर करने वाले हैं एक्चुअली। रोड अच्छा है यहाँ पे, वन गुड थिंग। बाकी देखते हैं कैसा जाता है सफर। लिटरली आज जाके सोना है। इट्स ऑलमोस्ट 6:30 इन द मॉर्निंग। कल रात से वी डिड अराउंड 200 किलोमीटर्स। बीच में हम लोग रुके थे फॉर मल्टीपल रीजन एंड ऑल, फिर बारिश, तो हम लोग को भाई लेट हो चुका है। वह हम लोग जानबूझ के थोड़ा लंबा ब्रेक लिए थे सो दैट ये जो लाइट वाला सीन है ये तो इससे थोड़ा एक्टिवेटाइज हो जाए, क्योंकि सुबह भाई जब लाइट उठता है ना आँख जलने लग जाता है। सो इन दैट केस इट्स बेटर कि भाई हम लोग थोड़ा इसके साथ एक्टिवेटाइज हो जाए। नाउ वी आर हेडिंग टुवर्ड्स वाराणसी एंड बीच में हम लोग को कोई बेटर पॉइंट मिला तो वी विल हैव ब्रेकफास्ट ओवर देयर। देखते हैं ब्रेकफास्ट में क्या मिलता है यहाँ पे। थोड़ा हेवी खा लेंगे तो हम लोग खींच के वाराणसी पहुँच पाएंगे, फिर वाराणसी में जाकर लंच करेंगे। लेट्स सी, नॉट श्योर इट। वाओ सी, ये पूरा परेशनाथ पहाड़ का रेंज है और कुछ नहीं। पता नहीं मेरा गला क्यों खराब हो रहा है। एज यूजुअल मैं थ्रॉटल लॉक कर सकता हूँ इस बाइक पे, तो मैं थ्रॉटल लॉक कर रहा हूँ, अपना हाथ में फ्री छोड़ता हूँ यहाँ पे, क्योंकि रास्ता भी ऐसा ही है। इट्स नॉट अ बिग डील। लाइक रास्ता मतलब पूरा रास्ता ही ऐसा है। आई एम नॉट वेयरिंग माई ग्लव्स मैंने गलती से टॉप बॉक्स में रख दिया है, सो आई एम नॉट वेयरिंग इट। अभी थोड़ा 80 पे इसको क्रूज में डालते हैं और स्ट्रेट चलते हैं। वेदर बढ़िया है, ऐसा वेदर रहा तो इट्स वेल एंड गुड, और नहीं तो भाई धूप आया तो फिर दिक्कत होता है। मैं चाहता हूँ कि वेदर ऐसा रहे लेकिन बारिश ना हो। टाइम इज़ अराउंड 7 o'clock इन द मॉर्निंग एंड वी हैव स्टॉप्ड ओवर हियर फॉर आवर ब्रेकफास्ट। भाई बहुत लेट चल रहे हैं, बहुत लेट, लाइक लिटरली इतना लेट हम लोग चल रहे हैं ना, तो क्या ही बोलूँ, बार रुक रहे हैं और अभी प्लान है कि यहाँ पे फट से ब्रेकफास्ट करते हैं। ब्रेकफास्ट करने के बाद डायरेक्टली निकलते हैं वाराणसी के लिए, क्योंकि वाराणसी में जाकर हम लोग को रेस्ट लेना ही पड़ेगा, क्योंकि हम लोग कल रात से राइड कर रहे हैं। सो इन दैट केस वी एक्चुअली नीड रेस्ट, नहीं तो भाई प्रॉब्लम हो जाएगा। सब बाइक बाहर पार्क्ड है एंड हम लोग ने सामान यहाँ पे ऐसे फेंक दिया, पूरा रेस्टोरेंट को हम लोगों ने कब्जा कर लिया है। टाइम इज़ अराउंड 8 o'clock इन द मॉर्निंग। द टेम्परेचर इज 32 डिग्रीज। बीच में बार बारिश आ रहा है, फिर चला जा रहा है। आई होप वेदर ऐसा रहे, बारिश ना आए, हम लोग वाराणसी आराम से पहुंच जाए। पहला दिन है ना तो कुछ ज़्यादा सुस्ती आ रहा है, व्लॉग भी करने का मन नहीं कर रहा उतना, क्योंकि 2-3 दिन तक अभी हम लोग को 3 दिन ऐसे ही प्लेन्स में बाइक चलाना है। कभी कभी लगता है इट्स अ बेटर आइडिया टू शिप योर बाइक, और कभी कभी लगता है भाई नहीं भाई जाएंगे तो भाई चला के जाएंगे। वाराणसी का डिस्टेंस यहाँ से ऑलमोस्ट लाइक 300 किलोमीटर है। इट्स गोना टेक 6 hours अप्रोक्सीमेटली, अगर हम लोग ने हॉल्ट नहीं लिया तो। अगर हॉल्ट लिया तो भाई 8 घंटा आराम से। अभी सुबह के 8:15 हो रहे हैं। वी जस्ट हैड अ ब्रेकफास्ट, वी हैड गोभी का पराठा ओवर हियर एंड इट वाज एक्चुअली गुड। इधर अभी काफी प्लेजेंट है, लेकिन बारिश आ गया तो भाई कुछ नहीं कर सकते। आई होप बारिश ना आए और हम लोग आराम से पहुंच जाए। मैंने डाल दिया क्रूज में फिर से बाइक को, और मैंने अपना हाथ को फिर से छोड़ दिया है, सो दैट आई कैन रिलैक्स, सिट बैक एंड रिलैक्स। मैं कल रात को ऑलमोस्ट 12:30 1 o'clock को मैं घर से निकला हुआ था। अभी मुझे लग रहा है कि मैं ऑलमोस्ट अपना घर से 12 घंटे बाद ही मैं पहुंचूंगा अपने डेस्टिनेशन तक। एंड इफ पॉसिबल इवनिंग में हम लोग वाराणसी थोड़ा एक्सप्लोर कर लेंगे। वैसे भी आपने मेरा वीडियो में वाराणसी पहले देख कर रखा है। देयर ऑल्सो इफ आई गेट अ स्कोप, इफ आई एम नॉट टायर्ड इनफ, आई विल गो एंड एक्सप्लोर वाराणसी अगेन। कोशिश करेंगे कि काशी विश्वनाथ जी का दर्शन थोड़ा हो जाए आज, कोशिश करेंगे। आई एम नॉट श्योर येट। वैसे भी दर्शन करने के तो मैं उधर कैमरा लेके नहीं जा पाता हूँ, मैं आप लोग को दिखा नहीं पाऊंगा, बट आई कैन गो देयर एंड मैं खुद दर्शन कर सकता हूँ। वेदर खराब होने लग गया है, आई कैन सी ओवर देयर। वेदर भाई खराब होगा, मुझे लग रहा है बारिश आ जाएगा लग रहा है। वेल सिंस मॉर्निंग वी हैव डन 246 किलोमीटर सिंस मॉर्निंग एज इन सिंस दुर्गापुर। अभी और 256 या 267 अकॉर्डिंग टू गूगल मैप 267 किलोमीटर्स आर लेफ्ट फॉर वाराणसी होटल। अभी वक्त लगने वाला है भाई, इतना जल्दी नहीं पहुंचेंगे ऐसा लग रहा है, क्योंकि फिर बारिश आएगा, फिर रुकेंगे, फिर रेनकोट डालो। पासिंग द इनफेमस चौम्पारण का जंगल, जहाँ से एक्चुअली चौम्पारण मटन का इन्वेंशन हुआ है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। Quote me if I'm wrong. Well, the time is around 9:15 in the morning and this is the last petrol station before Bihar. और इसके बाद बिहार बॉर्डर आ जाएगा, वहाँ पे पेट्रोल प्राइस फिर से ज़्यादा होगा। That's the reason we have filled the petrol to the brim. Almost 7.9 liters पेट्रोल आया मेरा। और पता नहीं GoPro का सेम ओल्ड प्रॉब्लम, GoPro हैंग हो जाता है साला, पता नहीं क्यों। Entering बिहार right now. ये बिहार बॉर्डर और मेरे कैमरे के थ्रू बिहार राज्य में आपका स्वागत है एक बार फिर से। मैं लास्ट टाइम जब बिहार पार किया था दैट वाज ड्यूरिंग द कुंभ टाइम। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा आप जाके देख सकते हो, इट्स इन माय चैनल। जब मैं वाराणसी से अयोध्या होके कुंभ गया था एंड फिर वापस इसी रूट से आया था, यू कैन गो एंड चेक दैट वीडियो। उसमें वाराणसी सीरीज का पूरा प्रॉपर वीडियो है। एंड दिस टाइम अगेन आई एम हेडिंग टुवर्ड्स वाराणसी, क्योंकि आज का हम लोग का पहला जो डेस्टिनेशन है, लाइक द पहला हॉल्ट फॉर दिस होल ट्रिप इज वाराणसी। नेक्स्ट ट्रिप में बी इफ आई एम नॉट रॉन्ग इज गोना बी आगरा। वैसे करते करते हम लोग मनाली तक जाएंगे, उसके बाद जो प्लान होगा सो होगा। तो टाइम इज अराउंड 9:30 इन द मॉर्निंग। द टेम्परेचर इज अराउंड 40 डिग्रीज। यहाँ पे भाई गर्मी है, बिहार में काफ़ी गर्मी है। ऊपर मुझे क्लाउड्स दिख रहे हैं, बट भाई बारिश आने का फुल चांस है।
तो इट्स एक्चुअली ह्यूमिड इन नेचर, एक वियर्ड सा मतलब वेदर बन चुका है यहाँ पे। और बिहार में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम ये है कि भाई रास्ता यहाँ पे बढ़िया है, सी बगल में रास्ता इतना सुंदर रास्ता है, बट ये वाला प्रॉब्लम, डाइवर्शन वाला इशू बिहार में। डाइवर्शन इज द बिगेस्ट इशू इन बिहार। भाई जब मैं कुंभ के टाइम पे आया था भाई मक्खन रास्ता था, ये ऐसा कुछ डिवाइड पार्टीशन कुछ नहीं किया था। अभी और उतना रश वश है नहीं तो भाई ऐसा कर दिया। द डिस्टेंस टू आवर होटल रूम इज 187 किलोमीटर्स एंड द एस्टिमेटेड अराइवल टाइम इज नाउ 3 o'clock इन द। पहला दिन थोड़ा हेक्टिक होता है नॉर्मली, बट ये वाला कुछ ज्यादा हेक्टिक हुआ है। अभी थोड़ा रास्ते में फोकस करते हम लोग ऑलमोस्ट 1 घंटा का जानबूझ के ब्रेक लिया, बिकॉज हम लोग सब कुछ ड्रेंच हो चुके थे। सो इन दैट केस वी टुक ए लॉन्ग ब्रेक, नहीं तो भाई सबको दिक्कत हो रहा, किसी को झपकी आ रहा था, मुझे भी हल्का फुल्का झपकी आ रहा था, बिकॉज हम लोग कल रात से जागे हुए हैं। वो लोग यहाँ पे रुके थे, कुछ कोल्ड ड्रिंक वगैरह सब कुछ पी रहे थे हम ऑल। यहाँ से वाराणसी तो भाई मैं पहले भी कर चुका हूँ, तो मुझे दिखाने लगा ऐसा कुछ है नहीं इस रास्ते पे, वही सेम ओल्ड जैम वाला रास्ता। एंड फिर उधर से हम लोग जाएंगे आगरा। अब आगरा के लिए 2 रास्ता है, एक है कानपुर होते हुए, एक है लखनऊ होते हुए। लखनऊ से अगर गया तो हम लोग लखनऊ एक्सप्रेस वे मिलेगा हम लोगों को, जो ऑलमोस्ट 80 to 90 किलोमीटर एक्स्ट्रा है। एंड कानपुर और प्रयागराज वाला रास्ता तो मैं आपको दिखा चुका हूँ पहले कि कौन सा रास्ता जाता है। वो जब मैं कुंभ गया था उस टाइम पे मैं उसी रोड से गया था। वेल द टाइम इज़ अराउंड 11:55 और 12 o'clock in the afternoon. We are running very late. The temperature is around 45 degrees as of now in Daryon Son. And we are crossing Son Bridge right now. Like this is Son River, जो almost पूरा सूख चुका है, if I'm not wrong. पूरा बंजर ज़मीन बन चुका है। मुझे रिवर का कुछ नहीं दिख रहा है यहाँ पे, लाइक लिटरली कुछ नहीं दिख रहा है। मैंने GPS बंद कर दिया क्योंकि भाई गर्मी के कारण GPS भाई काम कर नहीं रहा था, उल्टा बैटरी डाउन हो रहा था इसका। चार्ज में लगाने के बाद भी भाई बैटरी डाउन जा रहा था, इसलिए मैंने मैप्स बंद कर दिया। One eternity later. Well, we just stopped for water break. Varanasi is more 100 kilometers from this place and Mohonia border is almost like 40 kilometers. उसके बाद we'll enter UP. अभी हम लोग है बिहार में। भाई ट्रिप का पहला दिन इतना हेक्टिक हो गया ना, मतलब क्या बोलूं। भाई बारिश आ रहा है, 2 मिनट बाद धूप निकल जा रहा है, और जब बारिश आ रहा है ना धमधमा के बारिश आ रहा है भाई, लिटरली मतलब इतना बारिश, मतलब क्या बोल। हाँ भाई सोचा मैप तो बुझते बच्ची ना, ওটা তো চাপ সোজা এখন ভাই সোজা রাস্তা। Can you see the clouds over there? और इस बार भाई बारिश होने से पहले हम लोग वाराणसी पहुंच जाए, यही दुआ करते हैं। Well, the time is around 1:30 in the afternoon. The temperature is around 44 degrees. और हम लोग 2 ही बस रह गए हैं, मैं और सोंको रह गए हैं बस, बाकी टीम आगे जा चुका है। और पूरा दिन हम लोग ऐसे इंटरकॉम में बकबक करते करते जा रहे हैं। भाई यार वाराणसी स्ट्रेट, और पटना जाने के लिए और बक्सर जाने के आपको लेफ्ट लेना पड़ेगा। वाराणसी और मुगलसराय स्ट्रेट एक्चुअली, और मोहनिया स्ट्रेट, मतलब मोहनिया बॉर्डर का बात हो रहा है। वेल दिस इज मोहनिया बॉर्डर, दिस सेपरेट्स बिहार फ्रॉम यूपी। इतना लंबा जाम रहता है मोहनिया बॉर्डर में, लाइक लिटरली बहुत ज़्यादा जाम रहता है। और ये रास्ता बनाया गया फॉर कार्स आई गेस, ये पूरा ट्रक का जाम है। एंड फाइनली ये टोल पार करने के बाद वी आर एंटरिंग यूपी। यूपी राज्य में आपका स्वागत है। वाराणसी इज मोर 64 किलोमीटर फ्रॉम दिस प्लेस। रॉकेट की तरह भगा के चला रहे हैं। एंड फाइनली आई एम एंटरिंग वाराणसी इन दिस स्क्रॉचिंग हीट। द टेम्परेचर इन वाराणसी इज अराउंड 46 डिग्री एज पर हिमालयन का कंसोल। द डिस्टेंस टू माई होटल इज 4.8 किलोमीटर एंड इट्स गोना टेक मोर 15 मिनट्स टू रीच माई होटल रूम। भाई साहब कल रात को निकले हुए हैं, इतना कुछ हुआ पहला दिन में भाई, अभी और दिन बाकी है, कैसे होगा पता नहीं। एडवेंचर करने निकले थे, रियल एडवेंचर हो गया हम लोग के साथ। एंड दिस इज गंगा, हम क्रॉसिंग गंगा रिवर गंगा राइट नाउ। मेरा व्लॉग करने का हिम्मत खत्म हो गया, मैं इतना टायर्ड हो चुका हूँ। फ्री नहा के सोना है बस, और थोड़ा कुछ खा। One eternity later. The time is around 4 o'clock in the afternoon and अभी हम लोग ऑलमोस्ट 3 बजे पहुँचे हैं इन वाराणसी। नाउ शावर करके फट से अभी जा रहे हैं लंच करने के लिए। होटल में लंच ला सकते हैं बट सब कोई रेस्टोरेंट गया हुआ है, मैं ऐसे ही जा रहा हूँ रेस्टोरेंट ठूसने के लिए, फिर ठूस के सो जाएंगे। बोलो पांचरे কেমন লাগলো বলো তোমার গাড়ি? হ্যাঁ গাড়ি পাংচারে কেমন লাগলো? খুব ভালো ভালো হয়েছে, মানে ব্যাপারটা এটা একটা ছবি নিতে হবে। তোমার গাড়ি টিউবলেস টু, হ্যাঁ বলে হ্যাঁ ঝামেলাটা কম হয়েছে। वेल वी आर हैविंग नॉर्थ इंडियन थाली ओवर हियर। पता नहीं तो मेरा पेट भरने वाला है कि नहीं। One eternity later. हाँ चलो। Birthday to you, happy birthday। এখানে একটা করে আওয়াজ করবে না তো? আগুন লাগবে না, না না আগুন লাগবে না। হ্যাপি বার্থডে টু ইউ। যা ফলস খাওয়াচ্ছ কেন? হ্যাপি বার্থডে আগুন লাগলেই ছুড়ে ফেলবে। কাট কাট টু ইউ,
আরে ওদিকে শঙ্খ আছে, চাপ নেই, ফুদাও ফুদাও বলো লাদাখ লাদাখ লাগা দরকার ছিল ওটা এবার ফুদে হ্যাঁ ওটাই Happy birthday to you. Happy birthday to you. হ্যাপি বার্থডে ডিয়ার সন্দীপ হ্যাপি বার্থডে হিমালয়ান ওরে ক্রিমটা দিল আমি খাবো না কেন ক্রিম খাবো না কেক খাবো ক্রিম আছে পুরো ক্রিম এটা পুরো খেয়ে নাও খাওয়াবে কেউ এই ওকে খাওয়া দাও ওকে ভালো করে খাওয়া এই একটু সাজাও হ্যাঁ বান্টু বাবু মুখের মধ্যে কেকটা এ বাবা কি হলো এটা ধরো তো ফেলে দাও তো ছুরি দিয়ে কাটবো কি করে এ বাবা ওই হাত দিয়ে এবারে কেটে দিলেই হয়ে যাবে ব্যাস ব্যাস। হ্যাঁ হেভি না হোমমেড এটা কি তোলা না হোমমেড শর্টটা নাও ধুয়ে আনতে হবে এটা শর্টটা নাও দাও বন্ডি এদিকে দাও তো চলো পুরো কুমোরটুলি থেকে বানানো আমাদের বাধ্য নাকে নাকে হোয়াইট ফরেস্ট কেক পুরো হোয়াইট ফরেস্ট কেক এটা এটা হচ্ছে আমাদের হোমমেড হোয়াইট ফরেস্ট এটা আমাদের হোমমেড হোয়াইট ফরেস্ট কেক